हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम जो भिन्न हमारा जो टॉपिक चल रहा था इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का 9वीं कक्षा क्लास का पेज नंबर 33 में जो भिन्न शुरू हुआ है उसका हम आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम कार्यपत्रक 4 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कार्यपत्रक 3 तक सॉल्व करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब भी आपको ये भिन्न में यानी किसी भी संख्या का इस तरीके से आपको हिस्सा निकालना हो, भाग निकालना हो, तो उसमें का एक वर्ड आता है और का मतलब मैथमेटिक्स में हमेशा गुना होता है ना। तो अब ये लिखा है 40 का 1/5। तो यदि हम इसको देखें तो 40 का 1/5 मतलब ये हो गया 40 का की जगह में हो गया गुना। अब 1/5, तो जब भी हर में जो लिखा है उससे अंश में आपको भाग दे देना है ना। तो 40 का 1/5 का मतलब हो जाएगा कि 40 गुणित 1/5। अब स्टूडेंट, यदि गुणा कर रहे हैं और हर में यदि कोई संख्या है और उससे यदि हम ऊपर गुणा करते समय कोई संख्या आ जाए तो आप काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो 5 एक कम 5, 5 8 40। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 8, है ना। तो 40 का 1/5 भाग जो आएगा वो आएगा कितना? 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 28 का 1/4। तो स्टूडेंट अब देखो, डायरेक्ट का मतलब गुना हो गया ना। तो अब नीचे जो भी लिखा है ऊपर आपको ये जो संख्या लिखी रहेगी उससे आप उसको पहाड़ा पढ़ के भाग दे दीजिए। तो 4 से अपन इसको काटते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एक कम 4, 4 7 28। तो यहाँ पर जैसे ही 4 से इसको काटेंगे तो ये 28 बदल के अब क्या हो गया? 7। अब ये 7 का गुणा ऊपर कर लीजिए तो 7 एक कम 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। अभी हमको सीखना है स्टूडेंट्स, है ना, कि हम डायरेक्टली हमको बार बार ये करना ना पड़े, गुणा लगाए फिर काट रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, अब हमने पहले के बाद तीसरा कर दिया, दूसरा इस तरफ लिखा हुआ तो इसको भी कर लेते हैं। देखो, दूसरा जो है शब्दों में लिखा है 18 का 1/3। देखो उसका मतलब क्या? 18 का मतलब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? गुणा 1/3। तो लिखा तो 1 लिख लो और तिहाई लिखा है तो उसका मतलब होता है /3, है ना। जब भी ऐसा आएगा तिहाई, आधा, 10वां, 5वां भाग, इस तरीके से जब भी आएगा ना तो वो नीचे आएगा, हर में आएगा। ठीक है, अभी काटना तो आपको मैंने बता ही दिया था कि हर में यदि कोई संख्या लिखी है तो उसको अंश में जो भी संख्या आ रही है भाग दे दीजिए। तो 18 एक कम 18 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 3 6 18। अब यहाँ आ गया 6 और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एक कम 6, है ना। अब यदि चौथा सवाल को देखते हैं अपन स्टूडेंट, तो 100। तो ये हो गया 100 का मतलब होता है गुना 10वां भाग। 10वां भाग मतलब होता है 1/10, है ना। 10वां भाग का मतलब होता है 1/10। किसी वस्तु का, एक वस्तु का 10वां हिस्सा 10वां भाग कहलाएगा, है ना। तो ये 1/10 हो गया। अब 1/10 है तो 10 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 10 दहम 100। तो ये आ गया आंसर, है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए, अब इसी तरीके से 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 27 का 1/3। तो ये का मतलब गुना हो गया, तो सीधे 3 से पहाड़ा पढ़िए, 3 नाम 27। तो यहाँ आ गया 9 और 9 का गुणा यहाँ कर दिया तो 9 एक कम 9। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है 45 का 5वां भाग। तो जब भी भाग पूछ रहा है ना 45 का, उसका मतलब 5वां भाग मतलब यहाँ 5। तो इसको 5 से काटिए, 5 नाम 45, ये 9 आ गया डायरेक्ट। देखो कैसा समझना है स्टूडेंट इसको, है ना। 45 का 5वां भाग, तो 45 का 5वां भाग का मतलब क्या हो गया? 45 का 5वां भाग मतलब 1/5। देखो 5 नाम 45, 9 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलिए 7वां नंबर का सवाल है। 15 का 1/3। तो 3 से आप पहाड़ा पढ़िए, 15 में 3 5 15, तो 5 बार में गया। अब 5 का गुणा 1 में कर लीजिए, क्योंकि का मतलब तो गुना होता है। तो 5 गुना हो गया 1, तो 5 एक कम 5, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 21 का 1/3। तो 21 का मतलब हो गया गुना 1/3 मतलब होता है 1/3। अब 3 से काट लीजिए, 3 7 21। तो ये आ गया आंसर 7। समझ में आ रहा है? चलिए, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा 8 सवाल हो। अब स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सवाल है, 9वां और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चंस, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। अब देखिए, शोभा के पास 30 बटन है। शोभा के पास कितनी बटन है? 30। टोटल उसके पास 30 बटन है स्टूडेंट, ये हमको ध्यान रखना है। उन्होंने यानी शोभा ने 1/5 भाग करीम को, यानी करीम को कितना दे रहा है? वो जितनी बटन उसके पास है उसका 1/5 भाग, ध्यान समझना। तो कितना? 30 का 1/5 भाग किसको दिया? करीम को। और 1/3 भाग किसको दिया? जावेद को। बताएं किसके पास कितने बटन है। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट कि अब किसके पास कितने बटन? शोभा के पास। चलिए, शोभा के पास तो पहले 30 बटन थे, उसके बाद क्या क्या किसके पास कितने कितने बटन आ रहे हैं वो हमको बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1/5 भाग करीम को। तो करीम को कितना? 30 का 1/5, है ना। 30 का 1/5 भाग मतलब 30 का 1/5, है ना।
तो मैंने बताया ना 30 का 1/5 भाग करीम को मिला है, तो इसका मतलब है कि 30 का मतलब हो गया गुना और 1/5 कर दी, तो 5 का बड़ा पड़ी, 5 6 का 30। तो कितने बटन आए करीम के पास? 6। तो करीम के पास कितने बटन आ गए? 6 बटन। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब जावेद के पास कितने आने वाले हैं? तो जावेद के पास उसके 1/3 है ना, तो यानी 30 का कितना? 1/3। अब 3 से करो, 3 1 कम 3, 3 से 9 3 दहम 30, ऐसा बोल सकते। तो जावेद के पास कितने बटन आ गए? 10। जावेद के पास कितने बटन आ गए? 10। यानी शोभा के पास जो 30 बटन हैं उसमें से 1/5 भाग, मतलब उसमें से 6 बटन किसके पास हैं? करीम के पास आ गए। और 1/3 किसके पास आ गए? जावेद के पास आ गए। ठीक है, तो बताएं किसके पास कितने बटन हैं? ठीक है, तो करीम के पास 6 हो गए, जावेद के पास 10 हो गए। अरे करीम के पास है ना, जावेद को दे दिया ना, तो ये दे दिया, मतलब शोभा ने इतने बटन 30 में से 6 बटन किसको दे दिए? करीम को, और 10 बटन किसको दे दिया? जावेद को। तो अब उसके पास कितना बचा होगा? जैसे उन्हें जब जब दे दिया तो 10 और 6 16 बटन तो उसने बांट दिए, और टोटल बटन कितने थे पहले? 30। तो 30 में से 16 बढ़ गए तो कितने बचे उसके पास? 14। तो शोभा के पास कितने बटन आने वाले हैं? 14 बटन आने वाले हैं। देखो कितना मजेदार सवाल है, कितना थोड़ा सा उसने आपको आपका जो दिमाग है उसका उन्होंने देखा, चेक कर लिया उन्होंने इसमें 9वें क्वेश्चन में कि भाई आप किस तरीके से सवाल को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से सवाल को समझिए, है ना, आराम से पढ़िए सवाल को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स अगला जो है हमारे पास कार्यपत्रक 5 है, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए। अब स्टूडेंट्स आपको इन कार्यपत्रक को चित्रों द्वारा दर्शाना है ना, तो चित्रों द्वारा कैसे दर्शाना? अब जैसे स्टूडेंट यहाँ लिखा है 18। अब आपको ये समझना है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझ आ रहे हैं, है ना, तो आप और बाकी क्वेश्चंस तो फिर आपको बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा? 18। अब ध्यान से रखिए स्टूडेंट, 18 को के कितने हिस्से करना है? तो यहाँ पर हर में लिखा होगा, हर में क्या लिखा है? 6। तो 6 हिस्से 18 के करने हैं, तो आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं कि 6 3 18। तो यानी अपन को 3 3 आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो अपन गोले ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर हो गया 1 2 3, 3 3 के अपन को कितने हिस्से करने हैं? 6। 1 2 3 बराबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो अब यदि इन पूरे हिस्सों को मिलाएंगे, इन पूरे बिंदु को यदि अपन मिलाएंगे तो 18 बिंदु होंगे, जिसके अपन ने 3 3 ग्रुप बना के 6 हिस्से कर लिए। तो 6 में से कितने हिस्से लेना है अपन को? 1। तो 6 में से 1 हिस्सा ये होगा। कितने गोले आ रहे हैं इसमें? 3। इस तरीके से आपको आकृति बना के समझाना है। तो इसी तरीके से 60 का 10वां भाग, 60 का 10वां भाग का मतलब हो गया कि 60 का 1/10। अब मैंने 60 को आपको कितने हिस्से बनाने हैं? 10 हिस्से बनाने हैं 60 के। तो आप 6 बिंदु के 10 ग्रुप बना लीजिए, उसमें से कितने ग्रुप को आप गोला कर लीजिए? 1 ग्रुप को गोला कर लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे बनाना है, बना सकते हैं आप बिल्कुल, है ना। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है 48 का 1/6। तो 48 का 1/6 का मतलब ही वही हुआ, 48 के कितने हिस्से करने? 6। तो 6 8 48, मतलब कुल मिला के 8 8 बिंदु बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये किस्सा हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। तो ये हमने 48 बिंदु है, उसके 6 हिस्से बराबर बराबर करिए। 8 8 के अपन ने, है ना, ये पहले में 8 है पहली लाइन में, तो ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में भी 8 हो गए, चौथे में भी 8 हो गए, 5वें में भी 8 हो गए, 6वें में भी 8। तो 8 8 बिंदु यदि हम मिलाएं तो 8 6 48। तो यानी 48 बिंदु के हमने 6 बराबर हिस्से कर दिए। उसमें से कितने हिस्से आपको अलग निकालना? 1 हिस्सा। तो 1 हिस्सा ये अलग निकाल लिया हमने। तो एक अलग हिस्सा जैसे ही किए उसमें कितने बिंदु मिल गए 48 में से? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। इस तरीके से समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए 20 का 1/5 आप जरूर करिए, है ना। 20 के कितने बराबर बराबर हिस्से करना है? 5। तो 5 24, यानी 4 4 के 5 ग्रुप बना लीजिए, है ना। 5 हिस्से, 4 4 4 4 आप अलग अलग कर लेंगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे, और उसमें से कितने हिस्से को? एक हिस्सा के, एक हिस्से में कितने आए हैं आपको 20 गोले में से, वो आपको बता देना है। इसी तरीके से 48 का 1/8, मैंने 48 का 1/8, यानी 48 के कितने हिस्से करने हैं? 8 हिस्से करने हैं, है ना। और 8 में से एक हिस्सा में कितने आ रहे हैं वो बिंदु आपको बता देना है। 48 में से एक, मतलब 8 हिस्से जैसे करोगे तो एक हिस्से में कितने बिंदु आ रहे हैं वो आपको बताना है। 64
का 1/8 मतलब 64 के भी आपको कितने हिस्से करने हैं इस क्वेश्चन में? 8 हिस्से करने हैं बराबर बराबर। तो 8 8 64 मतलब 8 8 8 8 करके आप एक ग्रुप में 8 8 रखेंगे तो 8 हिस्से हो जाएंगे। 8 हिस्से में से एक हिस्से में कितने बिंदु आने वाले हैं वो आपको बताना है। तो वो कितने आएंगे? 8 आएंगे। यदि हम यहाँ देखें तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 6 आएंगे। और यदि हम चौथे सवाल में देखें तो एक हिस्से में 5 चौ 20 आएंगे, 4 आएंगे, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लीजिए। चित्र बनाने के लिए जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं आता, ये आपके समझाने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप भाग निकालना, किसी भी संख्या का, किसी भी वस्तु का भाग निकालना सीख पाएँ, है ना। तो ये आपको समझने की कोशिश करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है स्टूडेंट तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके डाउट के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि कोई शिक्षक साथी हमारे वीडियो को देख रहा है तो आप भी हमारे सपोर्ट कीजिए और आपके बच्चों तक जो कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ तक जितने भी आपके बच्चों हैं, जितने भी बच्चों को आप जानते हैं, आप उन तक जरूर इनको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से मैथमेटिक्स को, ब्रिज कोर्स को हल कर सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।